अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। वर्ब पर एक वीडियो के साथ पेश हो रहा हूं। ये मेरी 8वीं वीडियो है। मेरा वीडियो चैनल तस्कीन एकेडमी एक नया चैनल है। इस चैनल को कामयाब करने और आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपका ताउन दरकार है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करें। शुक्रिया। वर्ब का इंग्लिश में मरकजी किरदार है। वैसे तो तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अहम हैं, मगर वर्ब इन सब में सबसे ज्यादा अहम है। वर्ब के बगैर इंग्लिश में कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। दीगर तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर सेंटेंस बन सकता है, मगर वर्ब के बगैर नहीं। आइए वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। A verb is a word or a combination of words in a sentence that indicates action or state of being or condition or possession of a thing or person। यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ है जो किसी जुमले में एक्शन, जहनी या जिस्मानी हालत या कैफियत, या किसी चीज या शख्स की मिल्कियत या तसर्रुफ जाहिर करता है। इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि वर्ब 3 में से कोई एक चीज जरूर जाहिर करता है। नंबर 1 कोई एक्शन, या नंबर 2 कोई जहनी या जिस्मानी हालत या कैफियत, या नंबर 3 किसी चीज या शख्स का किसी के पास होना। आइए इन तीनों की मिसालें देखते हैं ताकि वर्ब की डेफिनेशन वाज़ेह हो जाए। एक्शन वर्ब की एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि इस किस्म के वर्ब कोई ना कोई एक्शन जाहिर करते हैं, जैसे चलना, सोना, पढ़ना, लिखना वगैरह। इंग्लिश में हजारों अल्फाज एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उनमें से कुछ इस पेज पर दिए गए हैं। वॉक, स्लीप, रीड, अप्रूव, आंसर, ब्रेक, बिल्ड, ड्रॉ, एंटर, लिसन और बहुत सारे। इनका मिसालों में इस्तेमाल देखते हैं। आई वॉक इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में वॉक चलने का एक्शन दिखा रहा है। वजाहत कैचेस द बॉल। इस सेंटेंस में कैचेस कैच करने का एक्शन दिखा रहा है। द मैनेजर अप्रूव्स द लीव्स। यहां अप्रूव एक वर्ब है जो मंजूर करने का एक्शन दिखा रहा है। नादरा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहां पर रीडिंग एक्शन शो कर रहा है। ही वेक्स अप एट 6 AM। यहां वेक्स जागने का एक्शन दिखा रहा है। शकील ईट्स हिज डिनर क्विकली। यहां ईट्स खाने का एक्शन दिखा रहा है। वी वेंट टू द मार्केट। यहां वेंट जाने का एक्शन दिखा रहा है। और आखिरी सेंटेंस, यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। इसमें राइट लिखने का एक्शन जाहिर कर रहा है। ऐसे वर्ड्स जो किसी हालत या कैफियत को जाहिर करते हैं एक्शन वर्ब से मुख्तलिफ होते हैं। ये कोई एक्शन जाहिर नहीं करते, जैसे अब्दुल्ला इज एंग्री। इस सेंटेंस में अब्दुल्ला कोई एक्शन नहीं ले रहा। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला गुस्से में है। ये एक कैफियत है। द अर्थ इज राउंड। यहां भी कोई एक्शन जाहिर नहीं हो रहा है। जमीन गोल है, ये एक हकीकत है। दे वर रिच। वो अमीर थे। उनकी माजी में हालत बताई गई है। यहां भी कोई एक्शन नहीं है। हिज सिस्टर्स आर फैट। यहां पर जिस्मानी हालत बयान की गई है। यहां भी कोई एक्शन नहीं है। बाकी सेंटेंसेस, हर मूड सीम्स गुड, द पिच लुक्स नाइस, आई नो योर नेम, वी थॉट अबाउट इट, द चेयरपर्सन कंसिडर्ड सेवरल एप्लीकेशंस में ऑरेंज कलर में वर्ब दिखाए गए हैं जो सब के सब कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ हालतों, कैफियतों और
मूड को जाहिर कर रहे हैं। वो वर्ड्स जो हालतों, कैफियतों और मूड वगैरह को जाहिर करते हैं ज्यादातर टू बी वर्ब्स होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग टू बी वर्ब्स कहलाते हैं। इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम अलहदा गुफ्तगू करेंगे। ये अकेले इस्तेमाल होते हैं, यानी इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। टू बी वर्ब्स के अलावा कुछ और वर्ड्स भी स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं, जैसे अपीयर, बिकम, फील, सीम, लुक, साउंड, स्मेल वगैरह। इनके अलावा भी वर्ड्स हैं जो कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं। दो वर्ब्स हैज और हैव मिल्कियत या तसर्रुफ या किसी चीज के हमारे पास होने का इजहार करते हैं। हैज और हैव के इंग्लिश ग्रामर में और भी इस्तेमाल हैं। यहां पर हम इनका पोजीशन जाहिर करने का इस्तेमाल देख रहे हैं। असलम हैज ए बंगलो एंड ए कार। इस सेंटेंस में न कोई एक्शन जाहिर हो रहा है और न कोई हालत या कैफियत बयान की जा रही है, बल्कि असलम की पोजीशन में एक बंगला और एक कार का इजहार किया जा रहा है। एनिमल्स हैव 4 legs। इस सेंटेंस में भी न कोई एक्शन है और न कोई हालत या कैफियत, बल्कि यह बताया जा रहा है कि जानवरों के पास 4 टांगें होती हैं। आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट। यहां पर पास कुछ न होने का जिक्र है। शकूर हैज ए ब्रदर एंड 2 sisters। इस सेंटेंस में चीजों के पास होने का तस्करा नहीं है, बल्कि अशखास का पास होना बताया जा रहा है। आई हैव नथिंग टू लूज में कुछ न खोने का तस्करा है। असगर डज नॉट हैव एनी मनी में पैसा पास न होने का इजहार किया गया है। यू हैव 2 more chances। इस सेंटेंस में न किसी चीज न किसी शख्स बल्कि एक न नजर आने वाली चीज चांसेस के पास होने का तस्करा है। और सेंटेंस आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू में भी नजर न आने वाली चीज सरप्राइज के पास होने का तस्करा है। एक और सेंटेंस है आई हैव नो रिग्रेट्स। इसमें भी नजर न आने वाले रिग्रेट्स के पास न होने का इजहार हुआ है। इसी तरह का एक जुमला है आई हैव एन आइडिया, भी ऐसा ही सेंटेंस है। हैज और हैव ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी मेन वर्ब की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन पोजीशन वर्ब के तौर पर ये अकेले बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का किरदार अदा करते हैं। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही बड़ा और पेचीदा हिस्सा है। इसको मुकम्मल समझने के लिए बहुत से फैक्टर्स को देखना होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंसेस, मूड और वॉइस से जुड़ा है। इन तमाम फैक्टर्स को इस वीडियो में कवर करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे यह वीडियो बहुत तवील हो जाएगी और आप इसमें दिलचस्पी खो देंगे। मैं इन तमाम फैक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब दौरानिए की वीडियोस में कवर करूंगा। यहां पर मैं इन फैक्टर्स का सरसरी तस्करा जरूर करूंगा। वर्ब की मुख्तलिफ किस्में हैं। फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। इन सब पर हम आने वाली वीडियोस में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। वर्ब की 6 फॉर्म्स हैं। बेस फॉर्म, यह बुनियादी वर्ब होता है बगैर किसी तब्दीली के। मुख्तलिफ टेंसेस बनाने के लिए इसमें तब्दीली की जाती है, जैसे रीड, वॉक, राइट वगैरह। इन्फिनेटिव, वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाकर इसे इन्फिनेटिव बनाया जाता है, जिससे करना, लड़ना, खेलना, भागना जैसे अल्फाज बनते हैं, जैसे टू डू, टू फाइट, टू प्ले वगैरह। पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंसेस बनाने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीचेस
اور ایکٹیو وائس پیسیو وائس بنانے میں کام آتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر ورب کو ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جنہیں جیرنڈ کہتے ہیں۔ ان سب ورب فارمز میں الگ ویڈیوز میں تفصیل سے جائیں گے۔ ورب کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ہر ورب یا تو ٹرانزیٹیو ہوتا ہے یا انٹرانزیٹیو۔ ان پر بھی الگ ویڈیو میں مثالوں کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ وربس کو ٹینسز میں استعمال کرنے کے لیے بیس ورب میں تبدیلی کی جاتی ہے، جن کو تبدیل کرنے کے طریقے ہیں، جیسے ڈرائیو سے ڈرو اور ڈریون۔ یہ ریگولر ورب کہلاتے ہیں، لیکن کچھ ورب ان اصولوں سے تبدیل نہیں ہوتے، جیسے گو سے وینٹ اور گون، ڈو سے ڈڈ اور ڈن۔ یہ irregular ورب کہلاتے ہیں۔ ایک علیحدہ ویڈیو میں ریگولر اور irregular ورڈز بتائے جائیں گے۔ ہر ورب کا جملے کے سبجیکٹ سے، نمبر اور پرسن سے ایگری ہونا ضروری ہے۔ اسے ورب ایگریمنٹ ود سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اس کو بھی تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ورب کے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے حساب سے تبدیل کرنے کو کانجوگیشن کہتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیل میں جایا جائے گا۔ یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔